शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 28। कथावाचक निधि सहगल। जो पक्की सड़क सीधी संथाल परगने के बीच से होती हुई वैद्यनाथ से दुमका को गई है, उसी के निकट बागीचे में वैद्यनाथ से प्रायः 2 कोस की दूरी पर एक बंगला था। कलकत्ता से चले आने पर सतीश पता लगाकर इस बंगले को किराए पर लेकर रह रहा था। अपने साथ समझौता कर लेने के लिए वह इस एकांत स्थान में अज्ञातवास कर रहा था। इसलिए जब उसने देख लिया कि इसके आसपास गांव नहीं है, सामने के मार्ग में लोगों का चलना फिरना भी बहुत कम है, तब प्रसन्न होकर उसने कहा, यही मुझे चाहिए। ऐसी ही निर्जन नीरवता की मुझे आवश्यकता है। कलकत्ता से वो जो दुख और अपयश का बोझ लेकर आया था, एकांत में बैठकर एक एक करके इन्हीं सबका लेखा जोखा कर लेना उसके मन को अभीष्ट था। सबसे पहले सावित्री को अत्यंत घृणा करने की उसे आवश्यकता है। दूसरी बात, पथुरिया घाट की भाभी को भूल जाना चाहिए। और तीसरी बात, उपेन भैया के साथ संबंध विच्छेद कर ही देना पड़ेगा। इन सब कठिन कामों को इस वन में बैठकर पूरा कर डालना ही उसका उद्देश्य है। उसके साथ था बिहारी और देसी रसोइया ब्राह्मण। बिहारी का काम था बाबू की सेवा करके शेष समय में रसोइया के साथ वादानुवाद करके उसे मूर्ख और अनाड़ी सिद्ध करना, और दूसरे का काम था दाल भात पकाकर शेष समय में बिहारी के साथ झगड़ा करके यही सिद्ध करना कि सब्जी आदि का पैसा दोनों हाथों से चुरा रहा है। इसलिए इन लोगों का समय तो एक तरह से बीतने ही लगा। लेकिन जो मालिक थे, वे प्रति क्षण केवल संसार तत्व चिंतन में ही मग्न रहते थे। संसार में कामिनी कंचन ही सभी अनर्थों की जड़ है, वैराग्य ही परम वस्तु है, पक्षियों की बोली ही चरम संगीत है, वन पर्वत ही सौंदर्य का सच्चा आदर्श है। इस सत्य को पूर्ण रूप से हृदयंगम करना ही उनकी साधना की वस्तु है। इसलिए बरामदे में एक टूटी आराम कुर्सी पर सारा दिन बैठकर सतीश पक्षियों का कलरव कान खड़े करके सुनने लगा। महुआ के वृक्ष पर हवा की सौ सौ की आवाज किस राग रागनी से भरी हुई है, इस पर विचार करने लगा। आकाश में भांति भांति के बादलों को देखकर उच्छ्वासित होकर मन ही मन प्रशंसा करने लगा, और दूर पहाड़ पर बांसों की पत्तियों में आग लगाने की आवाज सारी रात जागता हुआ सुनने लगा। इधर मांस मछली खाना छोड़कर उसने सात्विक भोजन आरंभ कर दिया, और कहीं से पत्थर का एक टुकड़ा लाकर दिन को उसकी पूजा करने और रात को आरती उतारने लगा। फिर भी इस नवीन पद्धति की जीवन यात्रा के साथ किसी समय भी उसका परिचय नहीं था। इससे पहले बराबर ही उसको पक्षियों के स्वर की अपेक्षा सितार की ध्वनि ही मधुर लगती रही है। हवा में राग रागनी का अस्तित्व है, इसकी स्वप्न में भी उसने कल्पना नहीं की, और आकाश में मंडराते हुए बादलों ने किसी दिन भी उसे विचलित नहीं किया। वास्तव में प्रकृति देवी की इन सब शोभा संपत्तियों की वे चाहे जितनी भी बहुमूल्य क्यों ना हो, खबर लेने का अवकाश सतीश को कभी नहीं था। जहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ थिएटर नाटक होते थे, जहाँ फुटबॉल क्रिकेट के खेल होते थे, वहाँ सतीश दिन बिताया करता था। कहाँ मारपीट करनी पड़ेगी, किस बैठक में स्टेज बनाना पड़ेगा, किसके घर का मुर्दा जलाना पड़ेगा, किसकी विपत्ति में 10 रुपए जुटाकर देने पड़ेंगे, यही उसके कार्य थे। पक्षियों के गान में माधुर्य है या नहीं, कोयल पंचम स्वर से पुकारती है या नहीं, आकाश पट पर किसकी तूलिका रंग फैलाती है, नदी का जल कलकल शब्दों से किस वाणी की घोषणा करता है, कामिनी कंचन संसार में किस परिणाम में अनर्थ की जड़ है, इन सब सूक्ष्म तत्वों ने कभी भी उसके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया था, और इनके लिए दुख प्रकट करते भी उसको किसी ने नहीं देखा था। ये है सीधा साधा मनुष्य। संसार का कारोबार वह सीधे ढंग से ही कर सकता है।
जिसको वो प्यार करता है उसको बिना विचार किए ही करता है, और उसके ऊपर कोई आघात पड़ने पर क्या करना चाहिए ये निश्चय नहीं कर सकता। इस संसार में 2 नर नारियों को उसने सबसे अधिक प्यार किया था। एक है सावित्री और दूसरे हैं उसके उपेन भैया। सावित्री उसको धोखा देकर दुराचारी विपिन के साथ कहीं चली गई और उपेन भैया कोई प्रश्न ना करके ही एक अंधेरी रात में उसको छोड़कर चले गए। केवल खड़ा होने का एक स्थान था, वह था किरणमयी के पास। लेकिन उस द्वार को भी बंद देखकर लौट आने का फिर उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए वह इस निर्जन स्थान में आकर आकाश, वायु, पेड़ पौधों, पक्षियों के साथ बरबस एक नया संपर्क स्थापित करके वैराग्य साधना में लग गया था। लेकिन जीवन में सदा ही जो मनुष्य आमोद प्रमोद, मित्र स्वजनों को लेकर हल्ला गुल्ला मचाकर ही दिन बिताता रहा, उसी की इस नवीन चेष्टा से बूढ़े बिहारी की आंखों में जब तब आंसू आ जाते थे। वह किसी दिन आकर कहता, बाबू, 2 भले मानस बंगाली सामने के मार्ग से संभवतः त्रिकूट देखने जा रहे हैं। बात समाप्त न होती कि सतीश, कहाँ है रे? कहकर झटके से उछल उठने के बाद तुरंत ही जाने दो कहकर उदास मुख से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। बिहारी कहता, बुलाकर तनिक बातचीत। सतीश कहता, किस लिए? उसके बाद एक सूखी हंसी हंसकर कहता, मुझे अब उस सब बातचीत का प्रयोजन नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तू जानता है बिहारी, वन के पक्षी आजकल मुझे गाना सुनाते हैं, पेड़ पौधे बातें करते हैं, हवा बहकर देश भर की कितनी ही कहानियां मुझे सुनाती है। मुझे अब फालतू लोगों के साथ हास परिहास में समय नष्ट करने की इच्छा नहीं होती। यदि मेरे यथार्थ मित्र कोई कहे जा सकते हैं तो यही लोग हैं। समझ गया ना बिहारी? बिहारी निरुत्तर म्लान मुख से लौट जाता है, लेकिन बड़ी देर तक मालिक का ये करुण कंठ स्वर उसके कानों में गूंजता रहता है। बिहारी की एक आदत थी कि वह कोई वचन देकर उसे तोड़ नहीं सकता था। बहुत से विशेष भले आदमी जिस लोभ को संभाल नहीं पाते, उसे संभालने की शक्ति इस छोटे बिहारी में थी। मन ही मन एक प्रकार से समझ सकता था कि उस रात को सावित्री किस प्रकार की धोखाधड़ी मचाकर चली गई। वह सतीश की विशेष हितैषणी है और सतीश को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। इस विषय में बिहारी के मन में कुछ भी संदेह नहीं था। फिर भी वह किस लिए जो अपराध उसने किया ही नहीं, उसे ही स्वीकार करके और जो पाप किसी दिन था ही नहीं, उसी का बोझ अपने हाथों से सिर पर रखकर अपने मालिक को इतनी व्यथा दे गई। इस बात पर निरंतर विचार करके भी वह कुछ समझ नहीं पाता था। लेकिन सुना जाता है कि सावित्री पर बिहारी की असीम भक्ति थी। उसको वह माँ कहकर पुकारता था और शाप भ्रष्टा देवी समझता था। इसलिए अपनी बुद्धि में कूल किनारा ना पाकर वह ये कहकर अपने मन को शांत कर लेता था कि अंत में कुछ भला ही होगा, और इस भलाई की आशा से ही वह उस संबंध में बिल्कुल ही चुप हो गया था। स्वामी का मुख देखकर सावित्री की वास्तविक दशा खोलकर कह देने के लिए कभी कभी उसके हृदय में भारी आवेश उठ आता था। तब ये कहकर वह अपने आप को संभाल लेता था कि अपनी माँ की अपेक्षा तो बाबू को मैं अधिक प्यार नहीं करता। वह स्वयं ही जबकि ये दुख दे गई हैं, तो मैं क्यों बाधा पहुंचाऊं? वह बिना समझे ही तो मुझे सिर की सौगंध दिलाकर मना कर गई हैं। इस प्रकार इन लोगों के एकांतवास की अवधि बीत रही थी। संभवतः कुछ समय और भी बीत जाता, लेकिन एकाएक एक दिन बाधा पड़ गई। जिसे काल वैशाखी कहते हैं, उस दिन वही समय था। समस्त दिन मन में यद्यपि दुर्दिन का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन लगभग तीसरे पहर 20 मिनट के अंदर ही आकाश में प्रबल तूफान छा गया।
पल भर में सतीश ने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर देखा। एक अच्छा घोड़ा पीठ पर साज लिए तूफान के साथ उन्मत्त वेग से भागता चला जा रहा है। सतीश ने पुकारा, कहा, बिहारी, वो किसका घोड़ा दौड़ता हुआ भाग गया, जानता है? बिहारी ने कमरे की बत्ती साफ करते करते कहा, किसी बाबू का होगा। सतीश ने पूछा, इस तरफ बाबू और कौन है रे यहाँ? बिहारी ने कहा, इस तरफ भले ही ना हो। देवघर से प्रायः बाबू भैया लोग गाड़ी पर सवार होकर त्रिकूट देखने, तपोवन देखने के लिए आते हैं। उन्हीं लोगों में से किसी का होगा। तूफान के डर से दौड़ रहा है। तब तो बड़ी मुश्किल है। ये कहकर सतीश फिर अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया, लेकिन उस बात को वह अपने मन से निकाल न सका। उसके मन में विचार उठने लगा, कुछ भी हो, स्त्री के साथ रहने से विपत्ति तो साधारण नहीं हो सकती। इस स्थान में गाड़ी पालकी तो दूर की बात है, एक आदमी की सहायता पाना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त संध्या होने में तो देर नहीं है, संभवतः वर्षा होने लगेगी। सतीश बैठा ना रह सका। बरामदे के कोने से लाठी उठाकर बाहर निकल पड़ा। मार्ग में आकर उसने देखा, पत्थरों का चूरा आंधी के वेग से छर्रों की भांति शरीर में बिंध रहा है और संपूर्ण मार्ग में धूल और बालू से अंधेरा हो गया है। एकाएक उस अंधकार से तूफान की ओर से एक हो की चिल्लाहट आने लगी। होली की छुट्टी पाकर हिंदुस्तानी दरबानों का दल जिस प्रकार की चिल्लाहट भरी आवाज करते हुए रास्ते से निकल पड़ता है, ये उसी प्रकार की आवाज थी। बात क्या है, ये देखने के लिए सतीश ने उस धूली में कुछ मार्ग तय करते ही देखा। मार्ग पर एक टमटम है और उसी को घेर कर 8-10 आदमी आनंद ध्वनि कर रहे हैं। किसी के सिर पर टोपी है, किसी के सिर पर पगड़ी है। सभी का पहनावा हिंदुस्तानी है। ये आनंद किस बात का है, ये बात जानने के लिए सतीश ने और कई कदम आगे बढ़ते ही देखा, टमटम की एक बाह पकड़कर एक स्त्री माथा झुकाए अत्यंत सिमटी हुई खड़ी हुई है और उसी को लक्ष्य करके जमा हुए लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे उच्चारण कर पाना किसी सभ्य आदमी के लिए संभव नहीं है। सतीश को पहले ये ध्यान आया कि ये लोग इस ओर कहीं स्त्री को लेकर आनंद मनाने आए थे और अब घोड़ा भाग जाने से एक प्रकार की खुशी मना रहे हैं। एक बार उसने सोचा कि लौट जाए, लेकिन मालूम नहीं वो क्यों आज किसी प्रकार की कौतूहल रोक ना सका। ठीक उसी समय आश्चर्य के साथ उसकी निगाह पड़ गई उस स्त्री के पहनावे पर। संध्या और बालू के अंधकार में भी जान पड़ा कि उसका पहनावा मानो बंगाली स्त्रियों की तरह का है। पैरों में लखनऊ के बने जूते नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज स्त्रियां जो पहनती हैं वे ही हैं। अकस्मात उस स्त्री ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, महाशय, मुझे बचाइए, बचाइए। एक ही क्षण में सतीश के वैराग्य का नशा हवा हो गया। कामिनी अत्यंत घृणित है, इस तत्व को वो भूल गया। बाघ की तरह कूदकर वो एकदम ही उस औरत के निकट जा खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हुआ है? उस स्त्री ने इतनी देर तक अकेले बहुत ही कष्ट सहन किया था। इस बार मुंह ढककर बैठ गई और रोने लगी। सतीश ने व्यग्र होकर पूछा, क्या बात है, क्या हो गया है? ये लोग मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। जानती नहीं हो? सतीश एक ही साथ बहुत से प्रश्न कर बैठा। तुम कौन हो? कहां से आई हो? तुम्हारे घर के लोग कहां हैं? ये गाड़ी किसकी है? उस स्त्री ने आंखें पोंछकर रुंधे कंठ से कहा, मेरा साइस घोड़ा पकड़ने के लिए साथ साथ दौड़ता गया है और कोई नहीं है। मैं त्रिकुट देखने के लिए आई थी, प्रायः आती हूँ। वहां से ही ये लोग मुझे तंग करते आ रहे हैं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा किया है। आप क्या मेम साहब हैं?
टमटम हाँककर इतनी दूर तक आई हैं? आप क्या अंग्रेज की स्त्री हैं कि जहाँ भी इच्छा हो अकेले जाने का कोई भय नहीं है? हमारे देसी आदमी असहाय देसी औरतों को पाने से उसका अपमान करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। यही है इस देश का नियम। इसे क्या आपके माँ बाप नहीं जानते? ये कहकर हिंदुस्तानियों में जो सबसे बड़ा था उसके ऊपर अग्नि दृष्टि डालकर उसने कहा, तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? उसने कहा, हमारी खुशी। उन लोगों की आंखों की ओर देखने से ही समझ में आता था कि उन्होंने या तो भांग, गांजा अथवा दोनों ही वस्तुओं का सेवन किया है। सतीश ने हाथ से सीधा मार्ग दिखाकर संक्षेप में कहा, जाओ। उत्तर में उस व्यक्ति ने अपने मुंह को अत्यंत विकृत बनाकर कहा, अरे जाओ रे। प्रत्युत्तर में सतीश ने उसके गाल पर एक ऐसा थप्पड़ लगा दिया कि वह उस रे शब्द को ही और जरा सा खींच लेने के अवसर भर पाया। उसके बाद बेहोश होकर मार्ग पर चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके पास निरीह की भांति जो छोकरा खड़ा था वह बिना अपराध के ही सतीश के बाएं हाथ का चपेटा खाकर टमटम के सईस के बैठने के स्थान पर और उसके बाद पहिए के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। बाकी जो कई आदमी थे उनमें से कुछ तो नशे के गुण से हतबुद्धि की भांति देखते खड़े रहे। सतीश ने सामने के आदमी को बुलाकर कहा, अब तुम जाओ। प्रत्युत्तर में वो बिजली की भांति तेजी से सबके पीछे जा खड़ा हुआ। सतीश ने उस स्त्री से कहा, उठिए। वह चुपचाप उठ खड़ी हुई। सतीश ने कहा, पानी आने में देर नहीं है, आइए मेरे साथ। स्त्री ने डरते डरते कहा, मैं क्या शहर तक पैदल चल सकूंगी? सतीश ने कहा, शहर में नहीं, मेरे घर पर। उसी बगीचे में पानी आ रहा है। अब खड़ी रहकर सोचने से काम न चलेगा। न चलेंगी तो यहीं खड़ी रहकर भीगिए, मैं जा रहा हूं। स्त्री ने कहा, चलिए, आपके साथ चलने में हर्ष क्या है। बूंद बूंद पानी गिरना आरंभ हो गया और आंधी का वेग शिथिल होने पर भी रुका नहीं था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। बागीचे के फाटक के सामने एकाएक सतीश बोला, लेकिन घर पर कोई स्त्री नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। स्त्री ने पूछा, तो फिर आपकी रसोई पकाने, घर गृहस्थी का काम कौन करता है? स्वयं करते हैं? नहीं, नौकर है, लेकिन वह भी कोई स्त्री नहीं है। भले ही ना हो, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? चलते चलते बताइए ना। सतीश ने कुंठित होकर कहा, यही कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है। इस रात्रि को अंदर जाने से पहले आपको बता देना उचित है। स्त्री ने कहा, यदि उचित है तो वहीं क्यों नहीं बता दिया? लेकिन अब मैं खड़ी नहीं रह सकती, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बड़ी प्यास लगी है। आइए आइए, कहकर सतीश घबराकर अंधेरे बागीचे में मार्ग दिखाता हुआ चलने लगा। इन सब भद्दी घटनाओं के बाद ये कैसे थक गई है, ये मन ही मन अनुभव करके सतीश लज्जित हो उठा। थोड़ी देर के बाद ही उसने धीरे धीरे कहा, आपकी आवाज मैंने कहीं सुनी है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। स्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह समझ गई कि अंधकार में सतीश उसका मुंह नहीं देख सका। बरामदे में जाकर सतीश की टूटी आराम कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, साथ में बिहारी है ना? ये कहकर उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, बिहारी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। बिहारी उधर के बरामदे में था। पुकार सुनकर पानी लेकर उपस्थित हुआ। बरामदे की दीवार पर टिमटिमाती हुई एक मिट्टी के तेल की डिबरी जल रही थी। उसी क्षीण प्रकाश में उसने उस स्त्री को देखते ही पहचान कर आश्चर्य के साथ कहा, बहन जी, आप हैं? वह तो लंबी कहानी है, कहकर स्वयं उठकर बिहारी के हाथ से पानी का गिलास लेकर सारा का सारा एक सांस में पीकर बिहारी के हाथ में लौटाकर उसने कहा, भैया को खबर देनी पड़ेगी बिहारी,
पता बता देने से इस रात को तुम मकान का पता लगा सकोगे ना? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बहन जी, मैं तो शहर का कुछ भी नहीं जानता। इसके अतिरिक्त बूढ़ा आदमी ठहरा इस आंधी पानी में अंधेरे मार्ग में क्या चल सकूंगा? तब क्या होगा बिहारी? यदि घोड़ा जाकर अस्तबल में घुस गया होगा तो भैया सोच में पड़कर व्याकुल हो जाएंगे। किसी भी उपाय से उनको खबर देनी होगी कि कोई भय नहीं है, मैं निरापद हूं। बिहारी ने सोचकर कहा, हमारा रसोइया ब्राह्मण इसी देश का आदमी है, राह घाट सब पहचानता है। ज्योतिष बाबू का डेरा बताने से वह अवश्य ही जा सकेगा। सतीश ये जान गया कि वह स्त्री कौन है। उसने कहा, भैया को एक पत्र भी लिख दीजिएगा। उस स्त्री ने कहा, वो तो लिखना पड़ेगा ही। सतीश बोला, इस प्रकार लिख दीजिएगा कि बहन को मेमसाब बना देने का फल आज क्या हुआ। साहब आदमी सुन लेने पर संभवतः प्रसन्न ही होंगे। व्यंग सुनकर सरोजनी क्रुद्ध हो गई। उसका आज का आचरण दुर्भाग्यवश अत्यंत भद्दा हो गया था, ये सच है। इसके लिए उसे स्वयं भी कम पछतावा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कोई आदमी इसलिए बार बार मेम साहब के साथ तुलना करके व्यंग बोलेगा तो वह सहा नहीं जा सकता। उसने कड़े स्वर से उत्तर दिया, भैया को आप ही लिख दीजिए। उनकी बहन को कैसी विपत्ति से आज आपने बचा लिया है। उसकी खींच का कारण सतीश समझ गया, लेकिन स्वयं वह ये सब साहबी चाल सह नहीं सकता था। उसने कहा, लिख देना ही उचित है, इस पर भी यदि आप लोगों के समाज को होश आए। सरोजनी ने कहा, हमारे समाज के प्रति आपको बड़ी घृणा है ना? आपकी धारणा यह है कि हम लोग मनुष्य नहीं हैं। मेरी धारणा जो भी हो, आप लोगों की खुद की धारणा क्या है कि आप लोगों के अलावा बंगाल में मनुष्य ही नहीं होते, यही ना? हम लोगों में जिनकी ये धारणा है, कम से कम मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देती। मालूम है, इसीलिए आज आपको और अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहां आपको पहचान जाता तो चुपचाप वापस चला आता, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। क्या सजा मिलती, जरा मैं भी तो सुनूं। अपमान और अत्याचार, यही ना? हाँ यही, सतीश ने जोर से कहा। अच्छा, अब समझ में आया कि असहाय औरत का अपमान करना ही देसी लोगों का चरित्र होने की बात आपने क्यों कही थी। आपको चाहिए था कि बाकी का अपमान घर लाकर खुद करते। अब पहचान निकल आने के कारण बाधा पड़ जाने का गुस्सा है आपको। सरोजनी की बात में कटुता देखकर क्रोधित होते हुए भी सतीश को हंसी आ गई। बोला, हाँ बिल्कुल यही बात है। आपका अपमान ना कर पाने के कारण ही ये गुस्सा है। हमारे यहाँ कृतज्ञता नाम का एक शब्द है, लेकिन लगता है कि आप साहब मेम साहबों के अभिधान में वह शब्द भी नहीं है। बादलों में छिपी बिजली की तरह सरोजनी के होठों पर हंसी दौड़ गई। तब भी क्रोध प्रकट करते हुए बोली, हाँ नहीं है। ये साहब मेम साहब जितने अकृतज्ञ होते हैं उतने ही पाखंडी। आप जब तक उनके दल में शामिल नहीं होंगे, उनके परित्राण का कोई उपाय ही नहीं है। कहिए, शामिल होंगे उनके दल में? प्रत्युत्तर में सतीश भी हंसी को दबाकर कुछ कहने जा रहा था। ऐसे ही समय बिहारी ने हनुमान पांडे जी को लाकर उपस्थित किया। सरोजनी ने हैंडबैग खोलकर 5 रुपए निकालकर कुर्सी की बाह पर रख कर कहा, ये है तुम्हारा इनाम पांडे जी, यदि इसी शहर में जाकर ये चिट्ठी दे आ सको। ये कहकर उसने पूरा पता बता दिया। पांडे जी ने अपनी 1 महीने की आमदनी पर ललचाई दृष्टि डालकर एक क्षण में ही राजी होकर हाथ बढ़ा दिया। उसके पसारे हुए हाथ में सरोजनी उन थोड़े से रुपयों को रखकर चिट्ठी लिखने के लिए कमरे में अंदर चली गई। लिखने की मेज सामने ही थी। थोड़ी ही देर बाद उसने पत्र लाकर पांडे जी के हाथ में दे दिया। पांडे जी सावधानी से अपनी मिर्जई में रखकर बाएं हाथ में छोटी लालटेन और हाथ में खूब लंबी और मोटी बांस की लाठी लेकर बाहर की मूसलाधार वर्षा में ही पल भर में अंतर्धान हो गए।
बिहारी ने कुंठित भाव से कहा, बाबू महाराज कब लौटेगा इसका ठिकाना नहीं, रसोई का क्या होगा? सतीश सरोजनी के मुंह की ओर एक बार देखकर बात को दबा रखने के लिए लापरवाही के साथ बोला, अरे छोड़ो भी, वो पीछे हो जाएगी। बिहारी की घबराहट उससे कुछ भी कम नहीं हुई। उसने कहा, किस प्रकार हो जाएगी, मैं तो समझ नहीं पाता बाबू। सतीश ने रुष्ट होकर कहा, तुझे समझना ना पड़ेगा बिहारी, तू जा, ये सब मैं ठीक कर लूंगा। इसके अतिरिक्त आज मुझे भूख भी नहीं है। बिहारी एक कदम भी ना डिगा, क्योंकि इस बात पर उसने तनिक भी विश्वास नहीं किया। क्योंकि पहले तो साधारण लोगों की अपेक्षा मालिक की भूख की मात्रा अधिक है। इसके अतिरिक्त इतने दिनों की नौकरी में उसने उनमें इस वस्तु की कमी एक दिन भी नहीं देखी। संकोच से उसने कहा, ये क्या हो सकता है बाबू? सतीश ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यही तो तेरा दोष है बिहारी, तू सभी बातों में तर्क करता है। कह रहा हूं कि ये सब मैं ठीक कर लूंगा, जाने के लिए कह रहा हूं, जाता नहीं, मुंह के आगे खड़ा रहकर बराबरी का जवाब दे रहा है। बिहारी शुद्ध चित्त से चला जा रहा था। सरोजी ने पुकारकर वापस बुलाकर कहा, आज मेरे ही कारण तुम लोगों पर इतनी विपत्ति आ पड़ी है बिहारी। रसोई की तैयारी क्या कुछ भी नहीं हुई है? बिहारी ने कहा, हुई क्यों नहीं है बहन जी, किंतु रसोई बनाएगा कौन? महाराज के लौट आने में कितनी देर होगी, इसको तो कोई ठिकाना नहीं है। ये कहकर वह अप्रसन्न मुंह से जाने लगा। सरोजनी ने कहा, मेम साहब या जो भी हूं तो भी आपके साथ एक ही जाति की तो हूं। उसके हाथ का तैयार खाना खाने से क्या किसी की जाति जाएगी? प्रश्न सुनकर सतीश हंस पड़ा। बोला, जाति जाएगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, किंतु मेम साहब के हाथों की बनी रसोई गले से नीचे उतरेगी या नहीं, यही असली बात है। ऐसी बात है? मेम साहब के हाथ की बनी रसोई खाने से वे भूल ना सकेंगे। ये कहकर सरोजनी हंसी और इत्र की गंध से समूचे कमरे को मानो तरंगित करके तेज कदम से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। 5-6 मिनट के बाद जब वह बाहर आई तब उसकी ओर देखकर सतीश क्षण भर के लिए मुग्ध हो गया। जूता मोजा के बदले दोनों पैर खाली थे। रेशम की कुतरी साड़ी के बदले केवल कमीज पर एक सादी लाल पाड़ की धोती पहने थी। देखकर सतीश की दोनों आंखें शीतल हो गईं। उच्छ्वासित कंठ से बोला, क्या ही सुंदर आप दिखाई पड़ रही हैं, मानो लक्ष्मी देवी ही हैं। सुनकर सरोजनी की शिराओं में आनंद की बाढ़ आ गई, लेकिन अत्यंत लज्जा से सिर झुकाकर उसने कहा, जाइए, परिहास करने से पकाऊंगी नहीं कहे देती हूँ, तब उपवास करना पड़ेगा। लेकिन इस लज्जा को उसने उसी क्षण दबा दिया, क्योंकि वह जानती थी लज्जा को प्रश्रय देने से वह उत्कट हो सकती है। इसलिए सिर ऊपर उठाकर उसने हंसते हुए कहा, प्रशंसा बाद में होगी, अब रसोई घर किस मोहल्ले में है दिखा देने को कह दीजिए। कहकर वह स्वयं ही आगे बढ़ गई। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 28। कथावाचक निधि सहगल।